हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन फन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ फंक्शन एफएफ जो कि है अनवांटेड मैरिज सेकंड सीजन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ आज। ओके, तो आई होप कि ये पार्ट आपको पसंद आए एंड अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एवरीवन मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मुझे मोटिवेट फील करवाने के लिए और ये बताने के लिए कि आपको स्टोरी पसंद आ रही है, इसके लिए आप बस एक कमेंट कर देना और लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका ऐसा करने की वजह से मुझे भी अच्छा फील होगा जैसे आप लोगों को स्टोरी सुनने के बाद होता है। ओके, आई होप कि आप ऐसा कर देंगे। तो चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो बोल सकते हैं वीजिंग था और शुयांग था, उन दोनों ने मिलकर हमारे वांग जी को जेलस करने का प्लान बनाया था और वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी हो रहा था। वहीं वांग जी वीजिंग को कहना चाहता था कि वो अपनी मैरिज को एक चांस देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अपनी मैरिज को शायद उन्हें एक चांस देना चाहिए और हो सकता है उनकी जो लाइफ है मैरिड लाइफ वो अच्छे से चल सके, क्योंकि वांग जी को धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, जैसे कहीं ना कहीं मानो कि वीजिंग उसके लिए सूटेबल पार्टनर है और उसे गुस्सा आता है जब भी वो वीजिंग को किसी और के साथ देखता है। और लैंस से जिनके समझाने पर वांग जी को समझ आ रहा था कि कहीं ना कहीं शायद वो वीजिंग से प्यार करने लगा है, क्योंकि आज तक अगर लूसी कभी किसी के साथ घूमती भी है जाती भी है मतलब किसी लड़के के साथ, तो उसे कभी कुछ गुस्सा या ऐसा फील नहीं होता। लेकिन जब वीजिंग को उसने शुयांग के साथ देखा तो उसे गुस्सा आने लगा और वांग जी समझ रहा था कि हाँ, प्यार जहाँ पर होता है वहाँ पर गुस्सा आता है। लैंस से जिनके समझाने पर वांग जी समझ गया था और उसे रियलाइज़ भी हुआ था कहीं ना कहीं कि हाँ, सच में वीजिंग ही उसके लिए ठीक है। और यही चीज़ वांग जी वीजिंग से बोलना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही वीजिंग को जियांग मैंशन जाना पड़ जाता है, क्योंकि उसकी शीशे जियांग यानली की वेडिंग होने वाली थी 3 दिन के अंदर अंदर। और वीजिंग जियांग मैंशन आ जाता है। मॉर्निंग का टाइम था, वीजिंग उठता है और वो उठने के बाद अपने फेस को रब करता है और फिर अपने पूरे रूम को देखता है और बोलता है, ओ माई गॉड, मेरा स्वीट रूम मैंने बहुत मिस किया। भले ही मैं थोड़ा टाइम रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मिस तो मैंने किया ही है। ये बोलकर वीजिंग स्माइल करता है और अपनी एक फ़ोटो को देखता है जो कि बेड के सामने लगी हुई थी और ये देखकर वीजिंग के फेस पर स्माइल आ जाती है। इसके बाद वीजिंग उठता है और वो उठकर अपनी क्लॉथ लेता है और क्लॉथ लेकर वो वॉशरूम में चला जाता है। अच्छे से फ्रेश अप होता है, शावर लेता है और फिर बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे नीचे जाना चाहिए, किसी से बात करनी चाहिए क्योंकि जल्द ही उनकी भी शादी हो जाएगी। इसके बाद जो वीजिंग था वो जल्दी से रेडी होकर नीचे आता है और नीचे आकर वो देखता है तो हॉल के अंदर सभी बैठे हुए थे, कुछ क्लॉथ डिसाइड कर रहे थे और कुछ जो पर्सन थे वो बोल सकते हैं बातें कर रहे थे। वीजिंग आता है और बोलता है शीजे। जियांग यानली देखती है और बोलते आशियन यहाँ आओ। वीजिंग से अपनी शीजे के पास जाता है और बैठ जाता है। यानली स्माइल करती है और बोलते तो मुझे ये बताओ माय लिटिल ब्रदर, मुझे अपनी वेडिंग में क्या पहनना चाहिए? आज हम शॉपिंग करने चलने वाले हैं। वीजिंग बोलता ओ रियली शीजे? यानली बोलती हाँ बिल्कुल, तो मैं आज अपने मेरे ब्रदर की कहने पर ड्रेस पहनूंगी, तुम्हें पसंद आएगी वही पहनेंगे। वीजिंग स्माइल करता है और बोलता वाओ, मैं अपने शीजे के लिए वर्ल्ड की सबसे बेस्ट डिज़ाइनर ड्रेस को चूज़ करूँगा अपनी शीजे के लिए। यानली स्माइल करते और बोलते ऑफ कोर्स। तभी जैंग चैंग बोला हाँ शीजे, हम दोनों मिलकर आपके लिए सबसे बेस्ट ड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। यानली स्माइल करती है और बोलती हाँ। तभी जो लूसी थी वो बोलते हाँ, इन लोगों की चॉइस भी तो देखो। वीजिंग अपने मन में लूसी को देखकर बोलता है मेरी चॉइस? हाँ, मेरी चॉइस तो बहुत अच्छी है। और ये सोच कर वीजिंग स्माइल करता है वांग जी के बारे में सोचकर। ऑब्वियसली हमारी वांग जी की वीजिंग की चॉइस वांग जी है, इसीलिए। थोड़ी देर के बाद लूसी स्माइल करती है और वो देखती है क्योंकि गेट से अंदर वांग जी आ रहा था। ये देखकर लूसी उठ जाती है और बोलती वांग जी, और वो भागते हुए वांग जी की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी बीच में जियांग फेंगमियान आते हैं और बोलते हैं लूसी। लूसी देखती है और वो रुक जाती है और बोलती है अंकल आप? तो जियांग फेंगमियान लूसी को देखते हैं और बोलते हैं लूसी बिहेव योरसेल्फ, अब वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है बल्कि तुम्हारे कज़न ब्रदर वीजिंग का हस्बैंड है, तो बिहेव, समझ आया? और ये तुम किस तरह से उसके पास जा रही थी? तुम्हें पता नहीं है वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है? ये सुनकर जो लूसी थी वो बोलती अंकल, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोल पाती जियांग फेंगमियान बोलते हैं मैंने कहा ना लूसी, वीजिंग तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड को क्या संभालना नहीं आता है? वीजिंग बोलता है और हाँ, वो जल्दी से उठता है और वांग जी के पास जाता है। वहीं वांग जी देखता है वीजिंग को और बोलता है तुम ठीक हो? वीजिंग हैरानी से देखता है वांग जी को और बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। तो इसके बाद जियांग फेंगमियान बोलते वीजिंग जाओ अपने हस्बैंड को रूम में लेकर जाओ, ठीक है, उसे आराम करने दो, वो अभी आया है और उसके बाद हम आधे घंटे के बाद शॉपिंग करने के लिए चलेंगे, ठीक है? वीजिंग बोलता हाँ ठीक है। वांग जी बोलता है चले। वीजिंग देखता है कि सच में ये वांग जी आज मतलब मान कैसे रहा उसकी बातें। वीजिंग को अजीब लग रहा था, उसे हजम नहीं हो रहा था कि ये वांग जी इतना स्वीट कैसे बन गया और उसकी बातें कैसे मान रहा है। जो जो
ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़ता है और बोलते चले। वीजिंग शॉकिंग आई से देख रहा था वांग जी को। वांग जी वीजिंग का हाथ पकड़कर जो वीजिंग का रूम था वहाँ लेकर जाता है। वीजिंग तो बस देख रहा था और वहीं लूसी गुस्से में खड़ी हुई थी। जियांग फेंगमैन अपने मन में बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन अब वीजिंग का हस्बैंड वांग जी है, तो इन दोनों को दूर रहना होगा और वीजिंग को मुझे समझाना होगा। हस्बैंड हस्बैंड होता है, ऐसे किसी के हाथ में अपने हस्बैंड को न दे। ये बोलकर वो अपने मन में सोचते हैं कि उन्हें वीजिंग से बात करनी ही होगी। थोड़ी देर के बाद वांग जी और वी जिंग रूम में आते हैं। वी जिंग जो है अपना हाथ छुड़ाता है और चला जाता है और वो बेड पर जाकर बैठ जाता है। वांग जी देखता है वी जिंग को और बोलता है वी जिंग क्या हुआ। वी जिंग देखता है और बोलता है हाँ कुछ नहीं हुआ। वांग जी बोलता है अच्छा तुम्हें कुछ नहीं हुआ। वी जिंग बोलता है नहीं तो। वांग जी वी जिंग के क्लोज आता है और बोलता है वैसे तुमने मुझे मिस किया। वी जिंग शॉकिंग आइज से देखता है वांग जी को और बोलता है मुझे आप एक बात बताना पसंद करेंगे। वांग जी देखता है और बोलता है हाँ ऑफ कोर्स पूछो। वी जिंग बोलता है मेरे हस्बैंड कहाँ है लैन वांग जी। ये सुनकर वांग जी कन्फ्यूजिंग आइज से देखता है वी जिंग को और बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा, मैं तुम्हारे सामने हूँ। वी जिंग बोलता है हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ मेरे हस्बैंड नहीं हो सकते हैं। देखिए आपने मेरे हस्बैंड को कहाँ छोड़ कर रखे हैं, या उनके अंदर कोई आत्मा वात्मा तो नहीं आ गई है ना। हाँ मुझे उन्हें लगता है चर्च वगैरह लेकर जाना पड़ेगा। वांग जी देखता है और बोलता है विजिंग क्या तुम क्या बकवास कर रहे हो। विजिंग बोलता मैं बकवास कर रहा हूँ मैं बकवास नहीं कर रहा, बकवास आप कर रहे हैं मुझे लगता है। सच में अब मेरे साथ चलिए, हम है ना आपको अच्छे से चर्च में दिखाएंगे। मुझे लग रहा है आप में पक्का किसी की आत्मा आ गई है। वांग जी बोलता है मुझ में कोई आत्मा नहीं आई है। विजिंग बोलता है ओह रियली आत्मा नहीं आई है, तो आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे इतने स्वीट कैसे बन रहे हैं और ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। ये सुनकर वांग जी बोलता है वो मैंने कहा ना हमें हमारी वेडिंग को एक चांस देना चाहिए। वी जिंग देखता है और बोलता है हाँ आपको लगता है आपकी ऑलरेडी ही गर्लफ्रेंड है, वो आपको टची हो रही है और अभी तो देखा आपने कितने प्यारे तरीके से आपके पास जा रही थी वो। वांग जी बोलता है देखो वी जिंग वो मैं। वी जिंग बोलता है रहने दीजिए। ये बोलकर वो उठ जाता है और बोलता है जाइए फ्रेश अप हो जाइए, उसके बाद हमें शॉपिंग के लिए जाना है। वांग जी बोलता है ओके माय डियर वाइफी। वी जिंग देखता है और बोलता है कि क्या कहा आपने। वांग जी बोलता है डियर वाइफी। वीजिंग बोलता है मैं आपकी कोई वाइफी नहीं हूँ, बंद करिए ये सब बोलना और इरिटेटिंग लग रहा है मुझे ये सब। वांग जी बोलता है वीजिंग जब मैं तुम्हें नहीं बोलता था तब भी तुम्हें इरिटेटिंग लगता था, अब बोल रहा हूँ तब भी। वीजिंग बोलता हाँ ना बोलती वो ज़्यादा अच्छा होता है। वांग जी स्माइल करता है और बोलता अब से तुम इसकी आदत डाल लो। वीजिंग सच में अनोइंग हो रहा था और फिर वो बोलता जाइए यहाँ से। वांग जी बोलता ओके ठीक है। इसके बाद जो वांग जी था वो जाता है वार्डरोब से, वीजिंग के कपड़े देखता है और बोलता है वीजिंग तुम्हारे कपड़े। वीजिंग बोलता है आ जाएंगे ले लीजिए। वांग जी फिर ढूंढता है कोई लॉन्ग साइज की शर्ट वगैरह और उन्हें लेकर वॉशरूम में चला जाता है। वांग जी जाते टाइम टॉवल को वहीं सोफे पर फेंक कर चला जाता है। इससे पहले कि वीजिंग देखता वांग जी जा चुका था। वीजिंग चुपचाप करके अपने बेड पर बैठता है और सोचने लगता है कि वो क्या करे। अगर वो नीचे गया तो फिर उसके अंकल उसे कुछ डांट लगाएंगे, इसलिए वो चुपचाप करके वहीं पर बैठा रहता है। थोड़ी देर के बाद जो वांग जी था वो मतलब पूरा तरह बात ले लेता है और फिर वो शावर को ऑन करके बोलता है कि वीजिंग तभी तुम देखना, मैं जानता हूँ मैंने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मुझे शायद रियलाइज़ हो रहा है वीजिंग कि तुम मेरे लिए सही हो। ये बोलकर वो स्माइल करता है और बोलता है मुझे नहीं पता है मैं ये क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मुझे खुशी हो रही है। ये सोचकर वांग जी फिर डोर को ओपन करता है थोड़ा सा और बोलता है वीजिंग वो मेरा टॉवल वहीं पर रह गया, मुझे टॉवल दोगे तुम। वीजिंग बोलता हाँ तो टॉवल आप लेके गए थे ना। वांग जी बोलता नहीं वीजिंग वो मैं गलती से भूल गया था, प्लीज़ टॉवल दे दो। वीजिंग अनोइंग फेस बनाता है और बोलता हाँ पता नहीं क्या क्या बचकानी हरकतें कर रहे हैं, आज तक तो ये कभी मुझे नाम से छोड़ो तो मतलब मेरे फेस देखने के लिए रेडी नहीं थे, और आजकल पता नहीं एक दिन के अंदर क्या हो गया, ये इस तरह से मुझे बातें कर रहे हैं। वीजिंग उठता है और उठकर वो जो टॉवल देखता है इधर उधर तो उसे काउच पे टॉवल नजर आता है। वीजिंग टॉवल को लेता है और वहीं वांग जी डेविल स्मेल के साथ खड़ा हुआ था डोर को हाफ ओपन करके। वीजिंग जाता है और बोलता है ये लीजिए। वांग जी देखता है वीजिंग के हाथ को, वांग जी स्माइल करता है और टॉवल पकड़ने की बजाय वीजिंग का हाथ पकड़ता है। वीजिंग बोलता है ये, लेकिन वीजिंग को समझ या बोल पाता। वांग जी वीजिंग को पूरी तरह से बाथरूम के अंदर खींच लेता है और उसे वही जो वॉशरूम का डोर था उसे बंद करके उसी पे पिन कर देता है। वीजिंग शॉकिंग आई से वांग जी को देखता है और बोलता है ये आप, लेकिन वांग जी बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे वीजिंग को उसके लिप्स पर किस करता है, एक सॉफ्ट किस। वीजिंग फ्रीज हो जाता है और कुछ भी नहीं बोल पाता। वांग जी वीजिंग के आईज में देखता है और वीजिंग से दूर होता है और बोलता है वीजिंग मैं मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। ये बोलकर वांग जी वीजिंग को देखता है
वी जिंग बस शॉकिंग आई से वांग जी को देख रहा था। वांग जी फिर अपने हाथ को वी जिंग के नेक पर रखता है और स्लोली स्लोली वी जिंग की ओर आगे बढ़ता है और वी जिंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच करता है और धीरे धीरे वी जिंग के लिप्स को सक करना शुरू करता है। वहीं वी जिंग जब वांग जी के मतलब सॉफ्ट लिप्स को टच करता है तब उसे पता नहीं क्या हो जाता है। वी जिंग वांग जी को दूर करना चाहता था लेकिन वो जैसे मानो खो ही गया था। वो अपने लिप्स को या फिर अपनी बॉडी को मूव कर ही नहीं पा रहा था। वो बस वांग जी के इस टच को फील करना चाहता था और आज वांग जी कोई वी जिंग को फोर्स नहीं कर रहा था। वो बहुत ही प्यार से वी जिंग को किस कर रहा था। उसके ऐसे टच करने में प्यार था, लव था, कन्फेशन था और उस ऐसे ही वी जिंग को टच करता जा रहा था। उसके लिप्स पर उसे बहुत ही पैशनेटली वाइल्डली किस कर रहा था। उसके लिप्स बहुत ही चाहता, वो उसे इतने टेम्पटिंग लग रहे थे। वांग जी वी जिंग को पहले तो लवफुल किस करता है और उसके बाद वो लव वाला किस बहुत ही पैशनेट किस में चेंज हो जाता है। वांग जी अपने टंग से वी जिंग के पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था। वहीं वी जिंग आइज बंद करके बस वांग जी के उस किस को फील कर रहा था और वी जिंग को पहली बार वांग जी के उस किस में प्यार नजर आता है और वी जिंग बस उस किस को फील करता चाहता है। वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग को शॉवर के नीचे लेकर आता है और फिर वो वी जिंग को देखता है। वांग जी और वी जिंग दोनों ही एक दूसरे को देख रहे थे और बहुत ही हैविली ब्रीथ ले रहे थे। वांग जी वी जिंग को पूरी तरह से देखता है और अपने मन में बोलता है ब्यूटीफुल। आज से पहले वांग जी ने शायद किसी को देखकर ये वर्ड नहीं बोला था। लूसी को कहा था कि हाँ वो सुंदर लग रही है लेकिन शायद मेकअप के कारण। लेकिन वी जिंग जो आज उससे खूबसूरत लग रहा था वो दिल से लग रहा था। उससे दिल से मन कर रहा था कि हाँ वो बोले वी जिंग को कि वो खूबसूरत लग रहा है। वांग जी वी जिंग को ऊपर से नीचे देखता है। पानी की बूंदें वी जिंग की बॉडी पर गिर रही थी जिस वजह से वी जिंग ने जो शर्ट पहनी हुई थी वो उसकी बॉडी पर चिपक रही थी और वी जिंग की जो बॉडी शेव था वो काफ़ी अच्छे से दिख रहा था वांग जी को। और आज वांग जी को रियलाइज़ होता है कि वाकई वी जिंग इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, एक लड़की से भी ज़्यादा खूबसूरत है। और वांग जी की आंखें वी जिंग से हट ही नहीं पा रही थी। वांग जी वी जिंग के लिप्स को देखता है जो वांग जी के किस करने की वजह से और भी रेड हो गए थे और वांग जी को और भी अपनी और अट्रैक्ट कर रहे थे। वी जिंग अपनी बोल सकते हैं पानी भरी आंखों से वांग जी को देखता है क्योंकि पानी गिरने की वजह से उनके उसकी पलकें हैवी हो चुकी थी। वांग जी वी जिंग को देखकर अराउजल फील करता है और वो वांग जी वी जिंग की ओर आगे बढ़ता है और वी जिंग के नेक पर उसे किस करने लगता है। वी जिंग अपनी आइज को क्लोज कर लेता है और वो भी वांग जी का साथ देने लगता है। वी जिंग स्लोली स्लोली अपने माउथ से आवाज़ें निकालने लगता है जो वांग जी को और भी ज़्यादा अग्रेसिव बनाने के लिए काफ़ी थी। वी जिंग अपने आप को पूरी तरह से वांग जी को सौंप देता है। वी जिंग को धीरे धीरे करके वांग जी अनड्रेस करने लगता है। वांग जी वी जिंग की शर्ट को निकाल कर नीचे फेंक देता है और उसके बाद वी जिंग की पूरी बॉडी पर अपने हाथों से टच करता है। और जैसे जैसे वो टच कर रहा था वांग जी को रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ वो इस इंसान के लिए अग्रेशन फील करता है, इसके लिए वो हंग्री होता है। आज तक उसने कभी भी लूसी को टच करने के बारे में सोचा भी नहीं लेकिन वी जिंग को जब वो देखता है तभी उसका मन करता है कि उसे किस करे, उसे क्लोज करे, अपनी उसकी पूरी बॉडी को एक्सप्लोर करे। और वांग जी बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। वांग जी वी जिंग की पूरी बॉडी पर किस करने लगता है और वहीं वी जिंग बस आइज क्लोज करके वांग जी के किस को फील कर रहा था अपनी पूरी बॉडी पर। वी जिंग को बहुत अच्छा लग रहा था वांग जी का टच। वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग की जो बोल सकते हैं पैंट थी उसको भी ओपन करता है और वी जिंग के क्लोथ नीचे गिर जाते हैं। वी जिंग अब पूरी तरह से वांग जी के सामने नेकेड था। इसके बाद वांग जी अपनी भी शर्ट वगैरह निकालता है और वो वी जिंग को वहीं बॉल पर पिन करता है और फिर वी जिंग को दोबारा से किस करना शुरू करता है। वहीं वी जिंग वांग जी के टचेस में और जो जिस तरह से वांग जी उसे किस वगैरह कर रहा था उसमें पूरी तरह से खो चुका था और वो अपने आप को पूरी तरह से वांग जी को सबमिट कर देता है और वांग जी वी जिंग के साथ वॉशरूम में इंटीमेट होता है। वी जिंग वांग जी की पूरी बॉडी को फील कर रहा था और उसे बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील हो रहा था। काफ़ी देर वांग जी और वी जिंग वॉशरूम में इंटीमेट होते हैं। कुछ देर के बाद वांग जी वी जिंग से दूर होता है और फिर वांग जी वी जिंग के फेस को देखता है। वी जिंग का फेस पूरी तरह से रेड कर रहा था। वी जिंग ब्लश करते हुए चला जाता है वहां से और उसकी बॉडी में उसे पेन हो रहा था क्योंकि वांग जी सच में बहुत ही ज़्यादा हंग्री है। इसके बाद वी जिंग जल्दी से जाता है, अपने क्लोथ को वियर करता है और बिना वांग जी को देखे हुए निकल जाता है। वहीं वी जिंग ने जो बोल सकते हैं अपने नेक को कवर नहीं किया था क्योंकि वहां पर वांग जी के लव बाइट के निशान बन चुके थे। और वी जिंग के जाने के बाद वांग जी वहीं वॉशरूम की दीवार पर लीन होकर अपने बारे में सोचता है कि अभी अभी उसने फिर से क्या किया। सच में हाँ, शायद कहीं ना कहीं वांग जी वी जिंग को पसंद करने लगा है और ये चीज़ इस चीज़ का साइन है कि आज उसे वी जिंग ने रोका नहीं तो इसका मतलब ये है कि वो भी उसे ऑब्वियसली पसंद करता है। और ये चीज़ वांग जी को बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील करवा रही थी।
थोड़ी देर के बाद वांग जी भी बाहर आता है, रेडी होकर निकल जाता है। वांग जी के फेस पर आज एक जो स्माइल थी वो एक सेटिस्फेक्शन वाली स्माइल थी। वांग जी को काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद वांग जी आता है और देखता है वी जिंग वांग जी से नज़रें नहीं मिला रहा था, वो अवॉइड कर रहा था। वी जिंग को काफ़ी अच्छा लग रहा था कि फाइनली फाइनली वांग जी उसके क्लोज आने लगा है और शायद वो पसंद करने लगा है उसे। यही चीज़ वी जिंग को काफ़ी अच्छा फील करवा रही थी। थोड़ी देर के बाद जो वांग जी था वो बस वे यिंग को ही देख रहा था। वहीं जब जांग फेंग मैन आते हैं तो वो बोलते हैं चलो चलते हैं। इसके बाद सभी लोग उठ जाते हैं और वो कार्स की ओर जाने लगती हैं। मैंशन के बाहर 5 कारें खड़ी हुई थी, जिसमें फर्स्ट कार के अंदर वी जिंग, यान ली और जांग चेंग बैठते हैं। लेकिन जो लूसी थी वो वांग जी के साथ दूसरी कार में बैठने वाली थी। जांग फेंग यान ये चीज़ देख लेते हैं और वो बोलते हैं वांग जी देखता है और बोलता है हाँ। जैंग फेंग मैन बोलते हैं तुम यहाँ पर बैठो, और वो खुद ड्राइव करते हैं कार को और ड्राइवर को बाहर जाने के लिए बोलते हैं और वांग जी को अपनी साथ वाली सीट पर बैठाते हैं। वहीं वांग जी पीछे टर्न होकर देखता है तो वी जिंग स्माइल करते हुए अपनी शिजी को देख रहा था और वांग जी की आइज़ को अवॉइड कर रहा था। वहीं वांग जी वी जिंग को देख रहा था और वी जिंग तो पता था उसे कि वांग जी उसे देख रहा है, और अब वी जिंग के मन में अजीब सी फीलिंग होने लगी थी। उसे लग रहा था कि हाँ, वांग जी उसे प्यार करने लगा है। वी जिंग ये चीज़ सोच कर ही बहुत ही हैप्पी हो रहा था। अब हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद का सीन, सभी लोग मॉल में आते हैं। कारों को जो पार्किंग एरिया था वहां पर पार्क किया जाता है और उसके बाद एक एक करके सभी कार से बाहर निकलते हैं। वहीं वांग जी की नज़रें सिर्फ वी जिंग पर थी और वी जिंग बस वांग जी को अवॉइड कर रहा था। वांग जी अपनी शिजी के साथ अंदर जाने लगता है, लेकिन वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता वी जिंग देखता है और बोलता हाँ। वांग जी से अपने हाथों को छुड़ाने लगता है, लेकिन वांग जी वी जिंग को वहीं पर रोक लेता है। वहीं लूसी ये सब चीज़ें देख रही थी और वो बोलती है तो फाइनली वांग जी, तुमने मुझे चीट कर ही दिया, लेकिन इतनी ईजी नहीं वांग जी। मैंने देखा है कि तुम सच में वांग जी वी जिंग को फील करने लगा है, उसे पसंद करने लगा है, लेकिन अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी वांग जी जाने नहीं दूंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी इजीली मुझे छोड़कर जा सकते हो? तुम्हारा वहम है वांग जी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो एक डबल स्माइल देती है और फिर वो भी जाने लगती है। वहीं वांग जी जो था वो वी जिंग का हाथ पकड़कर मॉल में आता है। इसके बाद वी जिंग वांग जी से अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांग जी वी जिंग की ईयर के क्लोज आता है और बोलता है वी जिंग, मुझसे दूर जाने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर वो वी जिंग को देखता है। वी जिंग चुपचाप करके वांग जी के साथ रहता है। वांग जी वी जिंग के हाथ से अपने फिंगर को एंटेंगल करता है। उसके बाद वी जिंग को लेकर चला जाता है अंदर। सभी लोग मॉल में आते हैं। सबसे पहले वो यानली के लिए वेडिंग ड्रेस ढूंढते हैं। वहीं वहां पर जिन फैमिली भी आ चुकी थी और वे सभी लोग भी ड्रेस को ट्राई कर रहे थे। सबसे पहले यानली की ड्रेस को ढूंढा जाता है। जिन जोशन और यानली सोफे पर बैठे हुए थे और जो मॉडल्स मतलब बोल सकते हैं जहाँ वहाँ पर काम करने वाली वर्कर्स थी, वो उन्हें वेडिंग ड्रेस ला कर दिखा रही थी। वी जिंग भी पास में था और वांग जी के साथ में ही वी जिंग खड़ा हुआ था। वांग जी देखता है और बोलता तो तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद है? वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी बोलता है बताओ। वी जिंग मैंने कहा ना, बोलो बताओ तुम्हें कौन सी ड्रेस पसंद है? वी जिंग बोलता मुझे नहीं चाहिए ड्रेस। वांग जी बोलता ऐसे कैसे नहीं चाहिए? मेरा हस्बैंड होके तुम्हें ड्रेस नहीं चाहिए? मैं तुम्हारे लिए सिलेक्ट करता हूँ। ये बोलकर वांग जी वी जिंग को हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर चला जाता है और लूसी देखती रह जाती है। लूसी अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें वांग जी, लेकिन फिर वो काम डाउन करती है क्योंकि यहाँ पर सभी लोग थे और सबके सामने वो तमाशा नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर के बाद वांग जी वी जिंग को एक काउंटर पर लेकर जो एक शॉप थी ड्रेस की, वहाँ पर लेकर आता है। वांग जी सभी ड्रेसेस को देखता है और फिर वांग जी को एक ब्लैक कलर का 3 पीस सूट वी जिंग के लिए बहुत पसंद आता है। वांग जी जाता है और बोलता है ये वी जिंग ट्राई करके आओ। विंग बोलता मुझे नहीं करना। वांग जी बोलता वी जिंग जाओ। हाँ, वी जिंग अनोइंग फेस बनाता है, उस ड्रेस को लेकर चला जाता है। इसके बाद जो वांग जी था वो एक स्माइल करता है। तभी वहाँ पर लूसी आती है और वो वांग जी को हाथ से पकड़कर जो ट्रायल रूम था वी जिंग के सामने वाला उसमें लेकर चली जाती है। वांग जी बोलता है लूसी ये तुम क्या कर रही हो? लूसी देखती है और बोलती मैं क्या कर रही हूँ, तुम क्या कर रहे हो वांग जी? वांग जी देखता है और बोलता नन ऑफ योर बिजनेस, ये बोलकर जाने लगता है। लेकिन लूसी वांग जी को पकड़कर वहीं वॉल पर पिन करती है और बोलती वांग जी तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। वांग जी देखता है और बोलता है मैंने कहा लूसी छोड़ो मुझे, ये बोलकर जाने लगता है। लेकिन लूसी बोलती वांग जी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? तुम वी जिंग के साथ ये सब? वांग जी बोलता है वो मेरा हस्बैंड है। ये सुनने के बाद लूसी शॉकिंग आई से वांग जी को देखती है और बोलती है वांग जी अगर वो तुम्हारा हस्बैंड है तो मैं क्या हूँ? वांग जी बोलता है तुम इसका जवाब वांग जी के पास नहीं था।
वांग जी देखता लूसी को और बोलता है छोड़ो मुझे, ये बोलकर जाने लगता है। वहीं हम वीइंग को देखते हैं। वीइंग उस ड्रेस को पहनकर बाहर आता है और बोलता है लहजन देखो ये ड्रेस, लेकिन वांग जी तो वहाँ पर था ही नहीं। वीइंग इधर उधर देखता है, तभी जो लूसी थी वो बोलती है वांग जी रुको। तभी वीइंग को साइड वाले वो मतलब जो चेंजिंग रूम था उससे कुछ आवाज़ें आती हैं। वीइंग जो था वो डोर को ओपन करता है और वहीं वीइंग डोर को ओपन करके देखता है वांग जी ने लूसी को पिन किया हुआ था वही वॉशरूम की वॉल पर। और ये देखकर वीइंग के फेस पूरी तरह से उतर जाता है। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है वीजिंग वीजिंग देखो मेरी बात सुनो। लेकिन वीजिंग वहाँ से चला जाता है, अपने आप को चेंजिंग रूम में बंद कर लेता है और वीजिंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वीजिंग बोलता है नहीं नहीं वो नहीं सुधर सकते, वो नहीं सुधर सकते, सब सब झूठ है, सब झूठ है। वीजिंग गुस्से में अपनी ड्रेस को निकालने लगता है। वहीं वांग जी स्पैर की से वॉशरूम का जो डोर था उसे ओपन करता है और अंदर आता है और बोलता है वीजिंग। वीजिंग अपने ड्रेस को निकाल रहा था। वीजिंग पीछे मुड़कर देखता है और बोलता है आप यहाँ पर क्या लेने आई हैं, चाहिए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। ये देख कर वांग जी बोलता है वीजिंग वीजिंग मेरी बात सुनो, देखो मैं नहीं गया था, वो जानबूझकर। वीजिंग बोलता है बस बस बहुत हो गया, बंद करिए ये सब, मुझे मुझे नहीं सुनना, प्लीज़ प्लीज़ बंद करिए, मैं नहीं सह पा रहा हूँ, प्लीज़ ये सब करना बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए प्लीज़, जाइए जाइए आप यहाँ से। ये बोलकर वीजिंग जल्दी से ड्रेस को चेंज करने लगता है। वांग जी वीजिंग को आकर पकड़ता है शोल्डर से और बोलता है वीजिंग मेरी बात सुनो, आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ वो गलती की मैंने, लेकिन लेकिन प्लीज़ मेरी बात सुन लो। वीजिंग बोलता है छोड़ो मुझे। ये बोलकर वीजिंग साइड करता है, जल्दी से अपनी ड्रेस को चेंज करने लगता है। वांग जी बार बार बोल रहा था लेकिन वीजिंग वांग जी की एक भी बात नहीं सुनता। वीजिंग ड्रेस चेंज करके निकल जाता है वहाँ से। जैसे ही वीजिंग चेंजिंग रूम से निकलता है बाहर लूसी को देखता है। लूसी को देखते ही वीजिंग गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लूसी वीजिंग का हाथ पकड़ती है और वीजिंग को साइड में करते हुए बोलती तुम्हें क्या लगा कि तुम उसे सड्यूस कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, तुम उसे सड्यूस नहीं कर सकते हो। वांग जी सिर्फ मेरा है, अगर वो तुम्हारे साथ एंजॉय कर भी लेगा, लेकिन याद रखना वीजिंग तुम सिर्फ उसके लिए एक बेड वार्मर हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं हो तुम। वो लौट कर मेरे पास ही आएगा क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। अभी देखा ना तुम्हें, हाँ तुम बेवकूफ़ हो वीजिंग जो वांग जी की बातों में आ रहे हो। वीजिंग बोलता है शट अप। लूसी बोलती कि हाँ हाँ जाओ जो करना है वो करो, लेकिन तुम उसे चाह कर भी पा नहीं पाओगे, नहीं उसकी प्यार को पा पाओगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी ही मेरा है। तुम्हें क्या लगता है वांग जी ने तुम्हारे साथ ये सब फर्स्ट टाइम किया है? हाँ, न जाने कितने ही बार मैं और वांग जी ये सब चीज़ें पहले भी कर चुके हैं। और ये सुनते ही जैसे मानो वीजिंग का दिल ही टूट जाता है पूरी तरह से। वीजिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वांग जी बाहर निकल कर आता है और बोलता है वीजिंग। तभी लूसी भी देखती है और वो वांग जी के पास जाती है और बोलती है डार्लिंग चलो ना, मुझे दूसरी ड्रेस ट्राई करके देखनी है। तुम बताना कैसी लग रही हूँ मैं, अभी तुमने कहा था कि मैं सेक्सी लग रही हूँ। वांग जी देखता है गुस्से में लूसी को और बोलता शट अप। लूसी बोलती हाँ वांग जी तुम इसके सामने नौटंकी क्यों कर रहे हो? वीजिंग को ये सब चीज़ें अब बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वीजिंग चुपचाप वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही वांग जी देखता लूसी को और बोलता है लूसी ये बकवास बातें करना बंद करो। लूसी देखती है और बोलती वांग जी अपने माइंड में ये बात अच्छे से डाल लो कि तुम सिर्फ मेरे हो, समझ आया तुम्हें? और अगर 2 दिन और बचे हैं, आज का दिन तो वैसे भी चला गया वांग जी, 2 दिन के बाद वेडिंग के अंदर यानी कि मेरे मॉम डैड आने वाले हैं और उसके अंदर तुम्हें सबके सामने वीजिंग से अपनी शादी को तोड़ना होगा, वरना याद रखना मैंने क्या कहा था, मुझे शादी करो या फिर मैं अपने आप को मार डालूंगी, समझ आया तुम्हें? ये बोलकर लूसी वहाँ से चली जाती है। वांग जी अपने दिल पर हाथ रख लेता है और वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही। आई एम सॉरी आज का पार्ट छोटा है क्योंकि मेरे घर में फंक्शन है जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाया, मैं इतनी ही रिकॉर्ड कर पाई। आई एम सॉरी एवरीवन, लेकिन कल का पार्ट जरूर लॉन्ग होगा। ओके बाय बाय एवरीवन।